तो यहाँ से फाइनली हमारी पंगेबाजी शुरू, क्योंकि यहाँ से हम चले गंगोत्री से गोमुख धाम। तो मिलते हैं गोमुख धाम में। सो गाइस, बहुत सुनहरे मौसम के साथ हम गंगोत्री धाम से विदा लेकर सीधे चल पड़े हैं गोमुख धाम की तरफ। तो गोमुख धाम के गेट की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए आइए गोमुख धाम की चढ़ाई को स्टार्ट करने की प्रक्रिया को चालू करते हैं। सो गाइस, यहाँ से हम लोग गोमुख ट्रैक चालू कर रहे हैं और ट्रैक की पहली सीढ़ी हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। तो इसी के साथ आगे आगे ट्रैक करते हैं और सबसे पहले चलेंगे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ से रजिस्ट्रेशन और चेकिंग करा के फिर आगे निकलते हैं। सो गाइस, गोमुख की ट्रैकिंग के लिए हम लोग चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर ट्रैकिंग के बाद आ जाता है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस, जहाँ पे हमारा बैग चेक होगा और आगे के लिए हमें भेज दिया जाएगा। और छोटी मोटी नॉमिनल जो फीस का शेड्यूल होता है इनका, तो वो लगेगी। तो यहाँ से अपना चेकिंग करा के ये आगे हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो यहाँ से चेकिंग करा के उसके बाद निकलते हैं आगे। तो आगे आपको दर्शन कराते हैं और रास्ते का आनंद लीजिए गोमुख का। तो गोमुख की तरफ हम चलते हुए एक कदम और। सो गाइस, नेशनल पार्क के रिजर्व ऑफिस से हम निकल चुके हैं। ये पर्ची हमारी कट गई है। ये था नेशनल पार्क का ऑफिस। तो अब चल पड़े हम गंगोत्री धाम की तरफ। और ये रहे हमारे सुमित भाई, फिर से पर्ची गिर गई, बहुमूल्य अमानत जो हमारी। और ये सुमित भाई हमारे दोनों डंडे पकड़ के ट्रैकिंग करते हुए। तो चलते हैं आगे आगे और दिखाते हैं आपको। सो गाइस, ये देखो, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और जंगल और नीचे बहती हुई गंगा नदी। और हम चल रहे हैं इस टाइम पे गोमुख ट्रैक पे। और गोमुख ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। आगे आगे सुमित भाई हैं, पीछे पीछे मैं हूँ। और बहुत ही सुहाना मौसम हो रहा है। ठंड इतनी नहीं कह सकते, ठंड ठीक ठीक है। अगर हम ग्लेशियर के पास है तो इतनी बनती भी है, और इससे ज़्यादा हो तो उसे ठंड कहेंगे। ये देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा व्यू। आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए। इस तरफ ऊंचा पहाड़, सामने चौखंबा पर्वत और इधर बहती हुई गंगा नदी। तो भाई, मैं और सुमित भाई बढ़ते रहे हैं धीरे धीरे गोमुख की तरफ। और गोमुख के जाके इधर देख सकते हो आप, गंगा नदी बह रही है। और आगे का आपको रास्ता दिखाता हूँ। देखिए कैसे कैसे तंग रास्ते, क्रिटिकल पहाड़ और बिल्कुल ऊपर चट्टान है और नीचे जंगल। और हम लोग इस रास्ते बढ़ रहे हैं गोमुख धाम की तरफ। और पानी वगैरह की देखो, छोटे छोटे टैप लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप साथ में पानी कैरी कर रहे हो, बॉटल कैरी कर रहे हो, तो उसको आप रिफ़िल भी कर सकते हो। उस पर कोई बंदिश नहीं है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सर्विस दे दो। देखो रास्ता कितना कंजस्टेड हो गया। और आगे आगे बढ़ते पहाड़, ये जो पेड़ होते हैं, ये छोटे छोटे झाड़ है, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं खिले हुए। मुझे पता तो नहीं है कौन से हैं। सुमित भाई, आपको पता है कौन से झाड़ है ये? झाड़ है, नहीं पता, इन्हें भी पता इन्हें भी नहीं पता, क्योंकि हम खुद पहली बार आए हैं। तो बढ़ते हैं, आपको अच्छी अच्छी और आगे चीज़ें दिखाते हैं इंटरेस्टिंग। तो यार, सामने देखिए बर्फीली पहाड़ी चौखंबा पर्वत का की पहली बहुत प्यारी झलक। और बढ़ते हुए गोमुख धाम की तरफ। और देखिए कितनी सुनहरी धूप के साथ कितना अच्छा व्यू आ रहा है। शायद कैमरा इस व्यू की ब्यूटी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, बाकी बहुत ही अच्छा बेहतरीन व्यू है। तो दिखाते हैं आपको।
तो यार गंगोत्री से गोमुख के रास्ते ये पहला नाला पड़ा है। और ये देखिए लकड़ी का पुल बनाया हुआ है, ये सुमित भाई क्रॉस कर चुके हैं, अब हम भी क्रॉस करते हैं। तो देखिए चल क्या, और देखिए सारा पत्थर पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पे। रास्ता बहुत ही अच्छा है, गोमुख ट्रैक जिस हिसाब से कहा जाता है उस हिसाब से बहुत ही अच्छा, मज़ा आता है उसको करने में। बहुत ही एडवेंचरस फील होता है गोमुख ट्रैक को करने में ना, और स्पिरिट है अपना अपना। कर किसी को लगता है अच्छा, किसी को नहीं लगता, लेकिन ट्रैकिंग करनी चाहिए क्योंकि उससे आपको अपनी बॉडी स्ट्रेंथ पता लगती है, पता लगता है आप फिजिकली फिट हो भी या नहीं हो। तो ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। ट्रैकिंग कोई भी करो लेकिन करते रहना चाहिए क्योंकि उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है और पता रहता है आपको कि आपकी बॉडी में कौन सी चीज़ की कमी है या कहाँ आपकी बॉडी सपोर्ट करती है, कहाँ नहीं करती। तो गाइस ये गोमुख जाते हुए, गोमुख के रास्ते में ये पहला ग्लेशियर जमा हुआ है। ग्लेशियर के नीचे से गंगा नदी बहती हुई धीरे धीरे, देखने में आपको लगेगा कि कोई चट्टान या पहाड़ है, लेकिन ये ग्लेशियर है जमा हुआ। ये आपके अपने गाड़ीबाज भरत। ये देखिए गाड़ीबाज भरत को एंजॉय कर रहे हैं ट्रैकिंग का, यहाँ पे ये गोमुख के ट्रैकिंग का एंजॉय करते हुए। सो गाइस गोमुख धाम की तरफ बढ़ते हुए आपको 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद ये विश्राम गृह मिलेगा, जहाँ पर आप 10-5 मिनट बैठ के रेस्ट कर सकते हैं और अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रुकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, बैठते हैं, नेचर का आनंद लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। यार गोमुख धाम के रास्ते में पहले हॉल्ट में हम लोग रुके थे, ये सामने का व्यू और ये कुछ पहले हॉल्ट का हाल है। जबकि वन विभाग इतना टाइट है बावजूद उसके ये लोग ये हाल करके जाते हैं। नेचर को खराब मत कीजिएगा। सुमित भाई इस पे कुछ कहना चाहते हैं? लोग नहीं मानते, अगर सरकार अब इसमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है तो फिर लोगों को तकलीफ होती है। बट मेरा मानना ये है कि हमें साफ और स्वच्छता रखनी चाहिए अपने धामों में। एटलीस्ट कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे नेचर को एंजॉय करने आते हैं। लोग सिगरेट पी के डिब्बी फेंक रहे हैं, फ्रूटी फेंक रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि नेचर को नेचुरल ही रहना देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई आप उसमें कूड़ा करकट पे फेंक के चले जाओ। ये आप हमारी मॉरल ड्यूटी है, ये सरकार का ही काम नहीं है, सिर्फ हमारी मॉरल ड्यूटी भी बनती है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। व्यू नहीं। सो गाइस दूसरा आपको रेस्ट हाउस जो गोमुख के रास्ते में मिलेगा वो मिलेगा 4.3 किलोमीटर चल के, ये ग्रीन कलर का, और जो कि दूसरा नाला पार करने के बाद जस्ट बाद ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो। इसके बाद सीधे चलते हैं चिरबासा की ओर। सो गाइस हम आ चुके हैं 5 किलोमीटर गोमुख की तरफ गंगोत्री से। आप पानी का फ्लो देखिए गंगा जी का, और पहाड़ देखिए ऊपर बर्फ के, और मौसम देखिए, एक तरफ धूप एक तरफ छाँव और एक तरफ फिर से धूप, और ऊंचे पहाड़ के साथ साथ क्या ही नज़ारा है, बस आंखों में बसा सकते हो। शायद है कैमरा जस्टिफाई भी ना कर पाए, शायद है इस ब्यूटी को लगभग 20-30% से ज़्यादा जस्टिफाई भी नहीं कर पाएगा कैमरा, क्योंकि ये अपने आप में ही नायाब ब्यूटी है। और इस तरह से इस ट्रैक पे हम लोग चलते जा रहे हैं आगे आगे गोमुख की तरफ, और दिखाते जा रहे हैं आपको क्या क्या, और आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी और दूसरा मेमोरेबल भी। तो
चलिए चलते हैं आगे गौमुख धाम की तरफ। सो गाइस ये तीसरा रेस्ट पॉइंट है चिरबासा की तरफ गंगोत्री से जाते हुए, और ये आपका 6.6 किलोमीटर, लगभग 6.5 किलोमीटर पे पड़ता है। तो हर 2-3 किलोमीटर के पैच पे रेस्ट पॉइंट बना रखे हैं जहाँ पे आप बैठ के विश्राम कर सकते हो थोड़ी देर, जिससे सांस नहीं फूलती चलने में। तो आगे और कहाँ पे क्या आता है आपको दिखाता हूँ। तो भाई चिरबासा से हम लोग 1.5 किलोमीटर पहले हैं, और सुमित भाई की हालत देख सकते हो और मेरी हालत देख सकते हो। दोनों मस्त मौला है, कोई मस्त मज़ा आ रहा है ट्रैक में, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, धूप निकल रही है बिल्कुल। और आपको सामने दिखाता हूँ, सामने वो बर्फीले पहाड़ गौमुख धाम के, और उसके बाद ये देख सकते हो सामने, आप शायद कैमरा दिखा पा रहा होगा, नहीं दिखा पा रहा होगा, 3 तरफ बर्फ के पहाड़ है हमारे, और नीचे बह रही है गंगा नदी, जो यहाँ पर भागीरथ नदी के नाम से जानी जाती है, और आगे चल के गंगा नदी के नाम से बन जाती है देवप्रयाग से, अलकनंदा नदी के साथ मिलकर। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यात्रा में एक कदम और गौमुख की ओर। सो गाइस हम हैं चिरबासा से 1 किलोमीटर दूर, तो आप एक बार व्यू चेक कीजिए। वहाँ से अगर शुरू करें तो चेक कीजिए, क्या ही लाजवाब व्यू है, और शानदार मौसम है, हल्की हल्की धूप निकल रही है सुनहरी सुनहरी। तो अब बढ़ते हैं चिरबासा की ओर। सो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग चिरबासा पहुंच गए हैं। आप लोग इतने ट्रैकिंग के सिनेमैटिक का एंजॉय लीजिए, और मिलते हैं चिरबासा। सो गाइस ये गौमुख जाने के से और चिरबासा से जस्ट आधा किलोमीटर पहले ये तीसरा लकड़ी का पुल है, और ये तीसरा नाला है जो भगीरथ नदी में मिलता है, और यहाँ पे बिल्कुल खड़ी ढलान है, लगभग 50 मीटर की। तो बाबा जी आए हैं, बाबा जी से मिलते हैं। बाबा जी हर हर महादेव। कैसा रहा सफर? सब अच्छा हुआ, बढ़िया मौसम है वहाँ? आनंद है, अच्छा, बहुत आनंद है। आगे बढ़ते हैं इस ढलान की तरफ। अब बड़ा ही मज़ेदार सफ़र हो रहा है। सुमित भाई हैंड ब्रेक खींच के, हैंड ब्रेक खींच के। तो ये देखिए तीसरा नाला बहता हुआ, जो कि यहीं पास से ही आपका भागीरथ नदी में मिल जाता है। ये आपके सामने, और ये भागीरथ नदी में लीन हो जाता है। तो इससे आगे, जस्ट आगे इससे चिरबासा पड़ जाएगा। लगभग आपका 450 मीटर का डिफरेंस है यहाँ से चिरबासा में। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं चिरबासा गौमुख के रास्ते में। अब यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, भूख लग रही है बड़ी ज़बरदस्त। ट्रैकिंग करके आए हैं, और आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है और क्या क्या खा सकते हैं हम। सो गाइस चिरबासा में हमारी मैगी आ चुकी है दोनों की। ये बैठे सुमित भाई, और मैगी एंजॉय करते हैं। चाय आ रही है, चाय पी के फिर चिरबासा से आगे निकलते हैं गौमुख धाम के लिए। सो गाइस अगर कैमरा देख पा रहा है तो लगभग हम चिरबासा से 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं, और वो ग्लेशियर की पहली झलक, जो असली ग्लेशियर है जिस पे टोटली बर्फ़ है, शीशे की तरह चमक रहा है, तो वो ग्लेशियर की पहली झलक आप लोगों के लिए आपके सामने। नीचे बह रही है अपनी भागीरथ नदी, और इसी के साथ साथ हम ट्रैक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
और चलते हैं गोमुख एक कदम और गोमुख धाम की ओर। ये आ गए फाइनली पहला टच चूने और मिट्टी के पहाड़ों का गोमुख धाम के रास्ते में। तो ये शुरुआत है। यहाँ से बड़े संभल के निकलना पड़ता है क्योंकि पत्थर गिरने का डर रहता है। चूने के पहाड़ है, कच्चे पहाड़ है, तो जब भी आए बड़ी सेफ्टी से आए और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए ही आगे ट्रैकिंग करें। यार भोजबासा से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर पहले बिल्कुल से एकदम ही सब कुछ बदल जाता है और ये मिट्टी के पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं और नीचे वैली टाइप सी जगह शुरू हो जाती है। देख सकते हो आप, अगर देख पा रहे होंगे तो नीचे 1-2 झोपड़ी बनी हुई है। तो यहाँ से मिट्टी के पहाड़ शुरू हो जाते हैं जो लगभग थोड़े से रिस्की रहते हैं, लेकिन ध्यान से चलो तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो यहाँ से भोजवासा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 किलोमीटर में और चलना है। तो पहुँचते हैं फिर भोजवासा और मिलते हैं आपको भोजवासा में। सो गाइस पहुँच गए हैं हम लोग भोजवासा में ट्रैकिंग करते हुए। ये भोजवासा का कुछ लेआउट है। नीचे बाबा जी का आश्रम है, कैंपिंग है और उधर से साइड से तपोवन के लिए आपका ट्रॉली लगी हुई है। और गोमुख ट्रैक लेफ्ट साइड से जाता है, तपोवन ट्रैक ये आप देख सकते हो। गोमुख ट्रैक लेफ्ट साइड से जा रहा है और तपोवन ट्रैक वहाँ से राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो अगर आप तपोवन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको नदी पार करनी पड़ेगी। सो गाइस पहुँच चुके हैं हम गोमुख से लगभग 2 किलोमीटर पहले बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का कुछ नज़ारा। कुछ ऐसा मंजर है कि चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ है और बर्फ़ के पहाड़ है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर में से पानी आ रहा है। अच्छा पॉइंट इज कि आप देख पा रहे होंगे सामने गंगा जी बह रही है, लेकिन वो उस पार नहीं पहुंची, उस पार नहीं बह रही, इधर बह रही है। तो पॉइंट इज यहाँ से लेफ्ट साइड पे गंगा जी मुड़ जाएगी और गोमुख धाम की तरफ हम एक कदम और बढ़ जाएंगे। तो कराते हैं आपको, जस्ट हम थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो पहुँचते ही जैसे ही कराते हैं आपको गोमुख धाम के दर्शन। और सो गाइस फाइनली हम लोग गोमुख क्षेत्र पहुंच गए। लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर पहले आपको ये बोर्ड मिलेगा गोमुख से पहले। तो यहाँ से लगभग 500 मीटर के आसपास गोमुख रह जाता है। तो चल के आपको गोमुख के दर्शन कराते हैं। तो गाइस फाइनली बैठे हैं गोमुख और थोड़ी सी कंप्लेंट है गवर्नमेंट से, उत्तराखंड गवर्नमेंट से, कि गोमुख के मेन पॉइंट तक जाने के लिए जिनके पास तपोवन की और जिनकी एजेंसियां हिमायत कर रही हैं वो लोग तो गोमुख देख सकते हैं। जो लोग गोमुख की परमिशन लेके आ रहे हैं उनके लिए आखिरी 500 मीटर का रास्ता ही टूटा पड़ा है। आप लोग देख सकते हो सारे पत्थर पड़े हैं और यहाँ से आगे जाने का रास्ता डेड एंड है और 500 मीटर पहले ही रोक दिया। अगर इंसान 18 किलोमीटर ट्रैक करके आ रहा है तो 500 मीटर पहले उसको जो जिस चीज़ के लिए आ रहा है वही ना मिले तो उसका फिर फ़ायदा क्या हुआ ट्रैक करने का। तो आई एम कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विद दिस थिंग। तो थोड़ा सा उत्तराखंड गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये चीज़ बहुत डिससेटिस्फैक्ट्री लगी है कि इंसान 18 किलोमीटर चल के आया और उस बावजूद उसको उसके हाथ में कुछ नहीं मिला। जिस चीज़ के लिए आया था वो तो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाया। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ और अलविदा लेता हूँ आप सबसे। मिलते हैं फिर एक और नई ब्लॉग के साथ, एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।